ये प्रेम और समर्पण क्या है? प्रेम वो है जो मीराबाई ने अपने भगवान कृष्ण से किया था। अपने भगवान में ऐसा खोई कि अंत में परमात्मा में सदेह विलीन हो गई। ये शरीर लेकर ही अपने भगवान की मूर्ति में समा गई। ये था प्रेम, ये था समर्पण। प्रेम और समर्पण वो होता है जब कोई शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों में झुकता है और सद्गुरु की कृपाओं को पाकर सद्गुरु ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध के शिष्य महाकश्यप जब प्रथम बार भगवान बुद्ध के चरणों में झुके और ऐसे झुके, ऐसे समर्पित हुए कि जैसे ही भगवान बुद्ध ने अपना हाथ, अपना वरद हस्त शिष्य के मस्तक पर धरा, प्रेम से उनकी आंखों में झांका, बस कहते हैं वहीं से महाकश्यप की समाधि लग गई। महात्मा बुद्ध के बहुत से शिष्यों ने, जिसमें आनंद भी एक थे, जो वर्षों से बुद्ध के साथ थे, उन्होंने प्रश्न किया महात्मा बुद्ध से कि हमें वर्षों हो गए आपके चरणों में शीश नवाते हुए, आपकी कृपाओं का वरद हस्त अपने मस्तक पर लेते हुए, लेकिन जो हमारे भीतर वर्षों से घटित नहीं हुआ, वो महाकश्यप के भीतर एक पल, एक क्षण में कैसे घटित हो गया। और तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया था कि सद्गुरु उस वर्षा की तरह हैं जो बरसते हैं, हर शिष्य पर समान बरसते हैं। किसकी झोली में क्या आया, ये शिष्य की पात्रता होती है। उन्होंने आनंद को कहा कि जब तुम झुकते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि मैं झुका और गुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा, लेकिन जब महाकश्यप झुके तो केवल उनका शीश नहीं झुका, अपितु उनका रोम रोम झुक गया। शिष्य सद्गुरु के चरणों में ऐसा झुका कि वो मुझ में विलीन हो गया। अपने आप को उसने इतना रिक्त कर दिया, इतना समर्पित कर दिया कि जैसे ही मेरा वरद हस्त, मेरा कृपा भरा हाथ उसके मस्तक पर पड़ा, वैसे ही मेरी कृपाओं से उसकी झोली भर गई और वैसे ही उसकी समाधि घटित हो गई। ऐसा ही प्रेम हम देखते हैं कि जब अमीर खुसरो अपने सद्गुरु औलिया, जिन्हें वो बहुत प्रेम करते थे, जब अंत समय आया तो कहते हैं कि उस समय सद्गुरु ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि कुछ पल जिऊं, क्योंकि जानता हूं जिस पल, जिस क्षण मेरे जीवन का अंत हुआ, मेरा शिष्य जो अमीर खुसरो है, उसके जीवन का भी अंत हो जाएगा। शिष्यों ने पूछा सद्गुरु ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि प्रेम करते करते मेरे शिष्य ने अपनी श्वासों को मेरी श्वासों से जोड़ दिया है, अपने रोम रोम को अपने सद्गुरु से ऐसा जोड़ा है कि जैसे ही मेरी देह का अंत हुआ, उस शिष्य का शरीर भी रह नहीं पाएगा। और कहते हैं ऐसा ही हुआ जब सद्गुरु ने अपनी देह को त्यागा। कहते हैं अमीर खुसरो ने काले वस्त्र धारण कर लिए, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। उसने कहा कि अगर कोई एक रूप था देखने वाला, कोई दिव्य प्रकाश था, तो वो केवल रूप मेरे सद्गुरु का था। जिन नेत्रों ने मेरे गुरु को देखा हो, वो नेत्र अब इस संसार को नहीं देखेंगे। उसने कहा कि अब क्योंकि सद्गुरु की देह नहीं रही, तो इस संसार में देखने योग्य मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं। कहते हैं वो अपने गुरु के कब्र के पास जाकर बैठ गया। शिष्यों ने बहुत समझाया, पर अमीर खुसरो ने कह दिया
कि जब तक गुरु थे तब तक शिष्य था। अब जब गुरु ही नहीं रहे तो इस शिष्य के जीवन का कोई कारण ही नहीं बचता। और कहते हैं उस पल, उस क्षण से उसने अन्न जल त्याग दिया। और जब कुछ ही दिनों में अमीर खुसरो ने भी, क्योंकि आंखें बंद कर ली थी, उसने कहा कि अब जिन नेत्रों ने सद्गुरु को निहारा है, सद्गुरु के रूप को देखा है, अब ये नेत्र कोई और रूप नहीं देखेंगे। तो अपनी दृष्टि को उसने बंद कर लिया था। कुछ ही दिनों में अमीर खुसरो ने भी अपने देह को त्याग दिया। और कहते हैं गुरु ने एक पर्ची लिखकर, एक कागज़ का पुर्जा अपने शिष्यों को दिया था और कहा था कि जब अमीर खुसरो, जो मेरा शिष्य है, जब उसके देह का भी अंत हो तब इस कागज़ को खोलकर पढ़ना। और कहते हैं कि जब शिष्यों ने उस कागज़ को खोलकर पढ़ा तो गुरु ने ये लिखा था कि मेरे शिष्य अमीर खुसरो, उसकी कब्र भी मेरी कब्र के साथ बनाई जाए। जब लोग मेरे दर्शन करने आए तो पहले मेरे शिष्य अमीर खुसरो की कब्र पर उसके दर्शन करेंगे, तब वो औलिया के कब्र तक पहुंचेंगे और तब उन्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। जब शिष्यों ने वो पर्ची पढ़ी तो गुरु ने लिखा था कि अब ये शिष्य केवल शिष्य नहीं रहा, ये वो बूंद है जो सागर में खो चुकी है। अब ये शिष्य वो है जो सद्गुरु के रूप में समा चुका है। इसलिए अब गुरु शिष्य का हो चुका है और शिष्य गुरु का हो चुका है। बस ये है प्रेम, ये है समर्पण।